नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जो कि सेशंस चल रहे हैं हमारे यहाँ पर लुई है की फेमस बुक पर यू कैन हील योर लाइफ। वी विल डू चैप्टर 10 एंड 11 टुडे। आज हम रिश्तों के बारे में जानने वाले हैं पूनम जी के साथ, जो हमें और भी ज्यादा ज्ञान और भी ज्यादा गहराई से समझाने वाली हैं कि किस तरह से लुई है हमें समझाना चाहती हैं कि हम अपने रिश्तों में सुधार कैसे ला सकते हैं, हमें उनको किस नजरिए से देखना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो आइए पूनम जी, ओवर टू यू। थैंक यू ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, हम सभी रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। जो लोग चश्मा पहने हैं चश्मा खोल दे। शांत मन से एकदम बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम खाली होके बैठिए। सारी उथल पुथल को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप से फील कीजिए कि हाँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरा मन भी शांत हो गया। बिल्कुल कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई काम की जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी अभी सिर्फ हमें लुई के साथ जुड़कर उनके ज्ञान को लेना है। सर्वप्रथम मैं हमारे प्यारे पितामह सुभाष खत्री जी को, हमारे गुरु जी को इनवाइट करूंगी कि वो हमारे साथ इस सेशन में आए और हमें अपना ज्ञान दे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करूंगी कि वो हमें ध्यान जरूर से कराएं। लुई भे को इनवाइट करूंगी कि वो आए और अपने इस बुक में जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है वो हम सबके साथ साझा करें। वे मेरे वाणी द्वारा इसे साझा करें, आप सब तक पहुंचाएं। लुई है की चेतना के साथ जुड़कर हम ये स्वाध्याय करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने जीवन को हील करेंगे लुई है के ज्ञान के द्वारा। लुई है हमें बताएंगे हमें क्या करना है, और हम वही करेंगे जो उन्होंने बताया है। अपना लॉजिकल माइंड हम नहीं चलाएंगे। फ्रेंड्स, हम उनके ज्ञान को अपने अंदर पूरा पूरा भरेंगे। उन्होंने बोला है विचारों पे ध्यान देने, हम जरूर देंगे। उन्होंने बोला है अतीत की बुरी यादों को छोड़ देने, तो हम छोड़ देंगे। उनकी सारी बातें हमें माननी है। फ्रेंड्स, तो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए मन ही मन में कि हाँ, मैं तैयार हूँ लुई है आपके ज्ञान को अपने जीवन में प्रकाश के रूप में लाने के लिए। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर, अपने संसार को, अपनी दुनिया को, अपने परिवार के सभी रिश्तों को मैं सुंदर बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अतीत की बुरी यादों को भुलाने के लिए। मैं तैयार हूँ नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए। मैं तैयार हूँ। एक मिनट इसी वाइब्रेशन में रहेंगे। फ्रेंड्स, सांसों पे ध्यान देते रहिए। तो खाली करना है तो सांसों पे ध्यान देना जरूरी है। 1 मिनट के लिए हम सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे।
पूरा ध्यान अपने श्वासों पे रहे, बिल्कुल शांत, हम शांत हो गए, एकदम शांत, रिलैक्स हो। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स, और एक जोरदार ताली आज के ध्यान के लिए, आज के क्लास के लिए। यस फ्रेंड्स, तो जिन लोग का कैमरा ऑन है वो लोग बताए कि कैसे तैयार है वो लोग। यस अनुपमा जी, थैंक यू। बाकी लोग तैयार नहीं है क्या? मम्मी जी थैंक यू, रूबी जी थैंक यू, मंजू जी थैंक यू, सीमा जी थैंक यू। किरण जी तैयार नहीं है हील करने के लिए अपने आप को? यस थैंक यू, याद दिलाना पड़ता है। थैंक यू मंगला जी। जिन लोग भूल गए हैं ऐसे, सविता जी थैंक यू। यस मैं तैयार हूँ, एकदम अपने आप को जोर से बोले मन में, यस मैं तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ अपने जीवन को हील करने के लिए। एकदम एक्साइटेड, जैसे कि हमारे लिए मेरी सासू जी ने या मेरे हस्बैंड ने या मेरे दोस्त ने कुछ गिफ्ट भेजा, कोरियर आया और कितने एक्साइटेड होते, वाओ क्या है इसके अंदर देखने। वैसे ही वाओ आज के लेसन में क्या है, रिश्ते, वाओ ये तो होना ही चाहिए, रिश्तों पे तो हमें काम करना ही है। तो यस मैं तैयार हूँ, उतनी एनर्जी से भरेंगे अपने आप को। थैंक यू संजय जी। तो आज हम काम करेंगे रिश्ते पे। रिश्ते पे काम हमें बहुत जरूरी है। ये भौतिक दुनिया में, भौतिक लाइफ में हम ब्रह्मचारी और सन्यासी तो नहीं बन गए ना कि जाकर बैठ गए कैलाश पे, हमें रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं। तो रिश्तों को कैसे सुधारना है, क्या करना पड़ेगा हमें रिश्ते सुधारने के लिए? हर कोई ना कोई रिश्ते से परेशान है फ्रेंड्स, है ना? फ्रेंडशिप के रिश्ते से भी हो सकते हैं बहुत जन परेशान है। तो सब कुछ कैसे सुधारना है हमें? तो एकदम कॉपी पेन लेके रेडी रखिए, मिरर रखिए पास में, पानी रखिए, अगर ज्यादा दुख तकलीफ हो तो एक रुमाल भी रख लीजिए आंसू पोंछने के लिए। सब कुछ रेडी होना चाहिए ताकि हमें सेशन से बीच में उठना नहीं पड़े, ताकि एक भी लाइन हमारा मिस नहीं हो। ओके फ्रेंड्स? यस निधि जी तैयार है? यस वेरी गुड। यस थैंक यू, हो गया, अब थम दिखाना हो गया। अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। मेरे सभी रिश्ते सद्भावना पूर्ण हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से ये बोलेंगे। बाद में हम, ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। ऐसा लगता है कि सारा जीवन है ही रिश्तों पर आधारित। रिश्ते नहीं तो हमारा क्या है जीवन? कुछ नहीं है। हम इतने बुद्धा बनने में तो अभी टाइम है कि जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ के। रिश्तों के संग तो रहना ही है हमें। और बुद्धा ने भी जब पता किया सब कुछ करने के बाद कि नहीं, हम लोग घर में रह के भी बुद्ध बन सकते हैं, हमें मध्य मार्ग अपनाना है, मिडिल पाथ अपनाना है। तो फ्रेंड्स हर किसी चीज के साथ हमारा रिश्ता होता है, चाहे वो घर की कोई चीज हो। कैसे हमें अपने मोबाइल से एक रिश्ता हो गया है, एक दिन वो खराब होता है हम लोग चटपटा जाते हैं, अरे तुरंत, जैसे बच्चों को लेके दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, वैसे अरे तुरंत मेरा मोबाइल खराब हो गया, चलो चलो, अरे इसको फोन किया, अरे मेरा मोबाइल खराब, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आज संडे है, कौन सा दुकान खोलेगा, कौन सा मॉल में जाऊं, आज 2 घंटा क्या 1 घंटा भी हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। ऐसे पड़ा है मोबाइल, ठीक है, मगर 1 घंटा भी अगर पता चल गया वो खराब है, 1 घंटा पता नहीं किसका फोन आएगा, किसका मैसेज आएगा, कौन सा जूम सेशन चल रहा है, कौन सा यूट्यूब में मेरा छूट रहा है, तो कितना रिश्ता हो जाता है। वैसे ही हमें हर चीज के साथ लगाव है, हर चीज के साथ रिश्ता है ना फ्रेंड्स? कोई एक ऐसा है यहाँ पे जिसको किसी की चीज से लगाव नहीं है, रिश्ता नहीं है? है, सबको है, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसे किसी चीज से लगाव नहीं है या कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग अपने बिस्तर से भी लगाव है, कितना आराम से सोते हैं, सुबह जो मंजन करते हैं उस पेस्ट से भी लगाव है, अरे पेस्ट का है मंजन करो, सब चीज से लगाव है। ओके, तो आपका वस्तु, भोजन, मौसम, परिवहन,
और लोगों के साथ जैसे रिश्ते होते हैं वह उस रिश्ते को प्रतिबिंबित करता है कि जो आपका अपने साथ होता है। आपको अपने साथ भी वैसा ही रिश्ता अपनाना है। वो सामान देखकर आपको कैसा फील होता है, प्रतिबिंब करता है कि आपको कितना लगाव है उससे, उस वस्तु से, उस मोबाइल से आपको कितना लगाव है, ये दर्शाता है। तो वह उन रिश्तों में अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में आपके आसपास मौजूद वयस्कों से था। ये जो शुरू से हुई है, ने बताया है कि हम अपने बचपन में अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कितना कुछ लगाव था, कितना कुछ हमने सीखा है। उनकी फटकार, उनके शब्द, सब हमने अभी तक ले लेके घूम रहे हैं। ये शुरू में लुई है ने बताया है कि वो सब जो अगर कोई टीचर बोले तुम कभी पास हो ही नहीं सकता, तो उस लगाव से हमें हटना है कि नहीं, मैं पास हो सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। आज की डेट में मैं अपने आप को बदलने तैयार हूँ और मैं सफल हो सकती हूँ। तो जब आप अपने आप को फटकार रहे हैं तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। क्या वे वही शब्द है जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल किए थे? वे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हाँ मेरी मम्मी ठीक ही बोली, जैसा मैं बोलती हूँ कि मेरी मम्मी बोलती है कि इससे काम नहीं होता है, काम चोर है, काम चोर है। तो कभी कभी मैं कभी कोई काम में आलस करती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मम्मी ठीक ही बोली थी, मगर नहीं, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं बोलती हूँ नहीं, मैं हर काम कर सकती हूँ और मैंने किया भी है। मैं जो बोल रही हूँ ना 4 दिन से मेरी मेड नहीं आ रही, मैं पूरे घर में भी पोछा लगा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम लोग काम कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। उसको भूलना है कि हाँ मेरी मम्मी ने क्या बोला, मेरे टीचर ने क्या बोला। अब आप, ये रिश्ता का हुआ कि हम उस रिश्ते से निकल रहे हैं, जो उन्होंने बोला है उस बात से हम निकल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अभ्यास करेंगे। एक पल के लिए अपने जीवन के उस किसी एक व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता है। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल दे। अपने रिश्ते में उस व्यक्ति को देखें जिसकी बात आपको परेशान करता है, आपको लगता है वो मुझे परेशान करता है, चाहे वो आपका बच्चा, ये मुझे बहुत परेशान करता है। और उसकी 3 आदतें कि ये मोबाइल, जैसे मोबाइल से स्टार्ट हुआ आज बातें करना कि मोबाइल के बच्चे, तो आप चाहते हैं कि वो इस 3 आदत को छोड़ दे, मोबाइल देखना छोड़ दे, टीवी देखना छोड़ दे, ज्यादा मोबाइल में बातें करना छोड़ दे, या कोई भी ऐसा कुछ भी 3 एग्जाम्पल एक ही व्यक्ति के बारे में। जैसे आपके पति के बारे में आप सोच सकते हैं कि उनकी 3 आदतें मुझे परेशान कर रही है, 3 बातें वैसी जो आपको लग रहा है कि इनके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। सोच लिया फ्रेंड्स सबने? बहुत इजी है। हम लोग को तो बहुतों से परेशानी होती है, अरे ये नहीं किया, मतलब हम लोग चाहते हैं मैं जो चाहूँ, मैं जो, मुझे जो अच्छा लगे वो आप करो, चाहे वो बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे सासू हो, चाहे हर कोई हो। चाहे सासू चाहती है कि बहू वैसा ही करे जैसा मुझे अच्छा लगे, पति वही चाहता है कि पत्नी वही करे, पत्नी वही चाहता है कि पति वही करे, सब कुछ वही चाहते हैं कि हाँ आई एम परफेक्ट, मैं जैसा बोलूं बस, मैं एकदम मोदी जी हूँ, मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही होना चाहिए। तो इससे निकलना है हमें। अब आप अपने अंदर गहराई में देखिए, अपने आप से पूछे मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ, कब मैं वैसी चीजें करती हूँ। जैसे अभी अभी बात हो रही थी मोबाइल की, तो आप अपने अंदर देखिए मेरा बेटा कितना देर मोबाइल लेके बैठ रहा है, तो मैं कहाँ हूँ उस जगह, मैं कितनी देर मोबाइल लेके बैठ रही हूँ, मैं कितना सीरियल देख रही हूँ, मैं मोबाइल में क्या एक्स्ट्रा देख रही हूँ। वो चीज अपने अंदर खोजे। अगर मैं पति को बदलना चाहती हूँ कि पति मुझसे प्यार से बातें करे, तो क्या मैं उनसे प्यार से बात कर रही हूँ कि नहीं। अगर मेरी सासू चाहती है या मैं सासू से चाहती हूँ तो घर का 2-4 काम कर ले, तो क्या मैं उनका 2-4 काम कर रही हूँ कि नहीं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तरह से अपने आप को, जो 3 बातें आपने सोची है उसे अपने अंदर खोजे, क्या कि मैं ऐसा कर रही हूँ क्या, मैं कितना देर मोबाइल लेके बैठ रही हूँ जो मैं बच्चे को मना कर रही हूँ। गहराई से देखे फ्रेंड्स, 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सोचे अच्छे से कि मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ और कब मैं वही चीजें कर रही हूँ, जो चीज मैं दूसरे को मना कर रही हूँ, जो मुझे परेशानी लगता है, वो चीज मैं कब कर रही हूँ।
समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? क्लियर है ना? क्योंकि ये मैं चैट में नहीं लिखाऊंगी, बहुत लंबी लंबी बातें हो जाएगी लिखने में, करने में सबको कंफ्यूजन होगा। तो आपने चेक किया। अब आप सोचेंगे, जब हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो सामने वाला भी चेंज नजर आएगा। अगर मैं मोबाइल देखना कम कर दी तो मेरा बेटा भी देखना कम करेगा। अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ अपनी सासू से, अपने पति से, तो वो भी वैसा ही करेगा। तो क्या करना होगा? अपने में जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो सामने वाला भी चेंज नजर आता है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक औरत है जिसको सामने वाला घर है ना हमेशा गंदा ही दिखता था। वो हमेशा अपने पति को बोलती थी कि देखो कितना गंदा रखती है ये घर, देखो खिड़की से देखती थी वो कितना गंदा रखती है वो घर। रोज रोज ये बात बोलती थी। तो एक दिन अचानक से उसे लगा कि अरे वाह, आज तो इसका घर बहुत सुंदर है, क्या बात है, इतना सुंदर है इसका घर, तो एकदम साफ लग रहा है, गंदा एकदम नहीं है, आज क्या बात है। तो उसका पति बोलता है बात कुछ नहीं है, बात है हमारी ही। तुमने जो वो ग्लास रखा है खिड़की पे वो ही गंदा था, उसके कारण सामने वाला का घर तुम्हें गंदा लग रहा था। आज मैंने उस ग्लास को साफ किया है तो तुम्हें सामने वाले का घर भी साफ नजर आ रहा है। जब हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, अगर मिरर गंदा होगा तो हमें भी लगेगा ना, अरे ये काला काला क्या लग रहा है मेरे चेहरे पे क्या, फिर देखेंगे नहीं नहीं ये तो मिरर में ही था। जब हम मिरर को साफ करेंगे तो हमें सब कुछ साफ नजर आएगा। यानी अपने नजरिए को साफ करना है, अपने अंदर सफाई लानी है, तब बाहर बाहर भी सब कुछ अच्छा साफ सुथरा नजर आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी में है, यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है तो आप अंदर देखिए, आपके अंदर तो क्या आप किसी न किसी समय वैसा करते थे जब आप बॉस थे या आप बॉस है, और आप अपने घर में जो मेड है आप उस पर कितना हुक्म जता रहे हैं। आप बॉस, आप ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, आप घर में किसी से काम भी करा रहे हैं, आप घर में जो काम वाली आ रही है उसको आप कैसे बोल रहे हैं, तुम टाइम से नहीं आई, इतना टाइम हुआ, ये तुम्हारा घड़ी देखो, रोज तुम आधा घंटा लेट करती है, ये करती है वो करती है। ऑफिस जब जा रहे हैं यही बात बॉस जब आपको बोल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? क्या बात है, आज भी आप लेट से आए आधा घंटा, तो आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना कि बॉस रोज मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं। तो अपने आप को चेंज करने के लिए पहले देखिए कि आप भी वही काम कर रहे हैं क्या जो आपको दूसरे लोगों से परेशानी लग रहा है कि दूसरा मेरी गलती निकाल रहा है, तो आप कहाँ वो गलती कर रहे हैं। क्लियर है ना फ्रेंड? सबको क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? किसी को नहीं आ रहा तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं समझाऊंगी वापस से। सबको आ गया? ओके। तो गलती पहले देखिए कि हम जो करते हैं वही हमारा सामने प्रतिबिंब नजर आता है। मैं अपने से नीचे को डांट रही हूँ तो मेरे से जो ऊपर है वो मुझे डांटेगा। ओके, तो इसे क्या करना है, यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है तो अपने भीतर झांकें। ऐसे ही 3-4 एग्जाम्पल दिया है लुई हे ने कि पहले अपने अंदर झांके कि मैं अपने फ्रेंड से कितना सच बोल रही हूँ, वो अगर झूठ बोल रही है मुझे लग रहा है तो क्या मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ उसके साथ, मैं भी तो झूठ बोल रही हूँ। तो जब आप सच बोलने लगेंगे तो सामने वाला भी आपको सच्ची बोलेगा। बोलते हैं ना ब्रह्मांड में जैसा बेचते वही मिलता है, रिटर्न एक बॉल की तरह, गेंद की तरह रिवर्स होके वापस हमारे पास आएगा। मैं अगर गाली दूंगी तो वापस मेरे पास आएगा। गौतम बुद्धा की एक स्टोरी है, अच्छा छोड़िए टाइम बहुत लग जाएगा, हम लोग रात का गौतम बुद्धा वाला सेशन में सुनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेम का आह्वान करेंगे क्योंकि हमें रिश्तों में प्रेम चाहिए। प्रेम का आह्वान हम कैसे करेंगे, अपने, अच्छा हाँ, इसमें क्या होगा ना, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। आपने जो सोचा है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बॉस ऐसा करता है, तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा आपको। आप सोचिए कि नहीं मैं जैसा कर रही हूँ वही वो कर रहा है, तो मुझे अपने आप को चेंज करना, अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा।
जब हम अपना विचार चेंज करते हैं तो सामने वाले का भी विचार चेंज लगता है। यदि आपका प्रेमी उदासीन और स्नेही नहीं है तो यह देखिए कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती है कि प्रेम उदासीन और प्रदर्शन न करने योग्य होता है। जैसे बोले ना, बचपन में मैंने एक बार बताया ना कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटा को गोदी नहीं लेते थे छोटे थे, तो क्योंकि उन्होंने वही सीखा था कि नहीं, अपने बच्चे को प्यार नहीं दिखाना है, दर्शाना नहीं है। वो अपने माता पिता को वही दिख के सीखे हैं कि हाँ, वो भी मुझे गोदी ले लेते थे तो मैं भी अपने बेटे को गोदी ले लूंगा। तो इस धारणा को बदलना है। तो अपने माता पिता को बार बार उन्होंने ये बोलते हैं, वैल्यू है, और बार बार ये बोलती है कि उन्हें ब्लेम न दे नहीं तो कल उनको ही कोई ब्लेम दे देगा, ये तो माता पिता के पीछे ही पड़ गई है, नहीं है। तो बार बार वो लिखती है कि माता पिता को हम दोष नहीं देंगे, वो भी पीड़ितों के पीड़ित थे। ओके, तो उनको उतना ही शिक्षा मिला था, या वो भी अपने माता पिता से ऐसे ही देखे थे, इसीलिए वो ऐसा बताए हैं। मगर आज हम बदल रहे हैं, हमें बदलना है। फिर एक और एग्जांपल देती है, अगर आपका बच्चा इरिटेट कर रहा है बहुत, तो पहले अपने आप चेक करें कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम भी तो इरिटेशन में नहीं है, या हम बार बार उसे ये नहीं बोले बहुत इरिटेट कर रहा है तुम तो बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा तो हम नहीं बार बार बोल रहे हैं। हम लोग खुद तो इरिटेट नहीं हो रहे हैं। जब हम खुद भी इरिटेट होंगे तो हमारा बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा, और वो भी वही करेगा। इसीलिए अपने आप को चेक करें। अगर हम बोलते हैं बच्चे को टीवी बहुत देख रहा है, तुम बहुत देख रहा है, बहुत देख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले अपने अंदर चेक करना होगा, क्या मैं भी उतना ही टीवी देख रही हूँ, या मैं भी उतना ही मोबाइल में बिजी हूँ। अगर अपने मोबाइल में बिजी है तो वो टीवी में बिजी है। सबको एक इंटरटेनमेंट का साधन चाहिए ना, उसको लगता है मोबाइल है, आपको लगता है टीवी है। तो पहले अपनी आदत को सुधारना होगा, फिर आप सामने वाले की आदत सुधार सकते हैं। वो कल को आपको बोल देगा, आजकल तो बच्चे लोग मुंह फट होते, आप भी तो सारा दिन मोबाइल लेके बैठा है, मेरे को बता रहा है, आप भी तो वही कर रहा है। आपको भी तो ये पिक्चर अच्छा लगा था, आप 3 घंटा देखे थे, आपको भी तो ये गाना अच्छा लगा, आप सुन रहे थे फुल साउंड में, मेरे को बोलते साउंड कम करो। तो बच्चे ऐसे हो गए आजकल, इसीलिए पहले अपने आदत को सुधारे। बच्चों को सुधारना है तो अपनी 50% आदत आपको सुधारनी पड़ेगी, तभी बच्चे सुधरेंगे। अपने आप को चेक करें। तो यू नीड अवेयरनेस। अब आपको क्या करना है, बहुत अवेयरनेस रखना होगा, बहुत सावधानी रखनी होगी। प्रेम का आह्वान। अब हम जाएंगे प्रेम का आह्वान कैसे करना है। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता, यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर होता है। हम बोलते हैं ना कि जैसे लुई ने सोचा, अरे कोई मुझे कैसे प्रेम कर सकता, हो ही नहीं सकता वो मुझे प्रेम करे। तो उसका ये असंतोष था जो उसके अंदर था। प्रेम अंदर ही रहता है, बाहर से कहीं प्रेम नहीं आएगा। अगर अंदर से मान लूंगी मैं कि हाँ, यहाँ जून के सारे दर्शक मुझे प्रेम करते हैं, तो मुझे लगेगा हाँ प्रेम करते हैं। मैं सोचती हूँ नहीं, सब मेरे से बोर हो गए, तो मुझे यही लगेगा हाँ सब बोर हो रहे हैं, सब मुझे गाली दे रहे हैं, क्या पूनम 2 घंटा मेरा टाइम वेस्ट करिए। तो मेरे अंदर से वो भावना है कि हमारे अंदर जो रहता है वही प्रतिबिंब होता है सामने। तो अपने अंदर अच्छी भावना को रखिए। प्रेम का आह्वान हम अपने अंदर से करेंगे तो चारों ओर हमारे तरफ से प्रेम ही प्रेम आएगा। और अंदर से हम सोचेंगे कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तो कहीं से प्रेम नहीं आएगा। प्रेम का आह्वान करना है। किसी को पाना है, सिर्फ इसीलिए किसी से रिश्ते न बनाए, समझौता न करें, अपने मानदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, अपने गुणों की सूची बनाएं, और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें वो गुण होंगे। आप अपने अंदर अगर किसी से प्रेम चाहते हैं, कोई जैसे अभी यंग है यहाँ पे, वो चाहता है कि मेरा मेरा जो जीवन साथी हो ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो एक लिस्ट बनाए। फिर क्या होगा, वही व्यक्ति आपके सामने आएगा, वही गुण वाला आपको मिलेगा जीवन साथी के रूप में, जैसा आपने लिस्ट में लिखा है। तो अंदर से प्रेम का आह्वान करें, अंदर से कोई चीज को चाहे।
जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहे, आधार तैयार करे और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाए। खुद प्रेम करे और आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन खुला रखे और उसका स्वागत करे। लुई है की तरह नहीं कि उनके पास प्रेम आया, उन्होंने स्वागत नहीं किया, प्रेम के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। अंदर अंदर वही था कि कोई मुझसे नहीं प्यार कर सकता। उसका हस्बैंड इतना प्यार करता था मगर उसके मन में नहीं, ये मुझसे कैसे से प्यार करता है। क्या हुआ? तलाक हो गया। वो प्रेम उसके जीवन से चला गया क्योंकि अंदर से उन्होंने आह्वान नहीं किया था प्रेम को। यही उन्होंने लिस्ट तैयार रखता, हाँ मेरा पति में ये गुण होने चाहिए, गुण होते ये गुण होते, तो उनके जीवन में वो पति भी रहता, प्यार भी रहता, सब कुछ अच्छा होता और उनको कैंसर जैसी बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। अब हम फ्रेंड्स प्रेम के ऊपर 15 मिनट का एक वंडरफुल मेडिटेशन करेंगे, प्रेम का आह्वान करके। मैंने बोला ना कल एक मैं गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी, लास्ट दिन भी एक कराऊंगी। आज ये प्रेम, रिश्ते में प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम हम कैसे प्रकट करें, कैसे उसको अनुभव करें, इस पे मैंने बहुत सुंदर सा एक मेडिटेशन लिखा है, वो मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा, प्रेम आप लोग के लिए क्या है ये आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में लिखे ना। प्रेम क्या होता है आपके हिसाब से? क्या डेफिनेशन है आपके लाइफ में प्रेम का? मेरे हिसाब से मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, लव इज पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का पावर है प्यार। आपके हिसाब से प्रेम क्या है, प्यार क्या है? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। नहीं समझ में आया? लव इज व्हाट? डेडिकेट, केयर, ओके, और प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है प्यार। यस, ठीक है, 3-4 एग्जांपल आया। ये मैं क्यों लिखाई? क्योंकि आप जैसा प्रेम को चाहते हैं कि प्रेम इस रूप में आए, तो उस रूप में आएगा। मैंने बोला लव इज पावर ऑफ यूनिवर्स, यस, गिफ्ट ऑफ गॉड, तो गॉड का गिफ्ट के रूप में आएगा। तो आप अपने जीवन में लव को कैसे देखना चाहते हैं कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ तो है कमी जो मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। आप देखिए आपके अंदर क्या है ये बातें, अगर है तो फिर आपको यूनिवर्स से क्या मिलेगा। आपको लग रहा है कि मेरे को लगा यूनिवर्स का पावर है प्यार, पूरे यूनिवर्स में प्यार है, तो वैसा ही मिलेगा। आपको लग रहा है कि प्रेम मीन्स प्रेम ही मैम, ओके, ये हट जा रहा है क्योंकि इसमें है ना अंडरस्टैंडिंग, प्यार अंडरस्टैंडिंग है। जिसके मन में जैसा है प्यार का डेफिनेशन, वही उसके जीवन में काम करेगा। तो प्यार का डेफिनेशन अच्छा रखना है अपना। लव इज गॉड जैसे किसी ने लिखा, यस। तो अगर है तो फिर आपको यूनिवर्स से क्या मिलेगा? जैसे सोचो कहाँ से कमी आ रही है। यू डिजर्व लव, मैं प्यार के काबिल हूँ, ऐसा आप सोचेंगे। हर जगह मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है। यूनिवर्स में अगर आप वैसा सोचेंगे कि प्यार की डेफिनेशन मेरे लिए ये है, तो यूनिवर्स से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। मैं प्यार के लायक हूँ, ऐसा ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए आपके जीवन में प्यार का। अपने आप को जानो, अपने आप को प्यार करो और बोलो मैं तैयार हूँ प्यार पाने और देने के लिए। अपने रिश्तों को रेडियंट बनाने के लिए सहयोग दे, कम्युनिकेट करे, सहानुभूति, केयरिंग, ये सब होना चाहिए लव का डेफिनेशन। सबसे सहानुभूति से रहेंगे, मन में रहेगा तो सहानुभूति, सबका केयर करेंगे। रिश्ते में क्या है, ये रिश्ते का है ना, तो सबका केयर करना है, तो प्यार ही प्यार है। जब हम रिश्ते को अच्छा करेंगे, हमारे आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। जब रिश्ता अच्छा, तो जीवन में प्यार ही प्यार। एक पति पत्नी का अगर आपस में रिश्ता अच्छा हो, मित्रों से रिश्ता अच्छा हो, तो कितना अच्छा सुख लगता है ना, सुखमय आनंदमय जीवन हो जाता है। यही रिश्ते खराब हो, पति पत्नी से लड़ाई हो, प्यार नहीं हो, तो कितना खराब लगता है। तो जैसी दृष्टिकोण रखेंगे हम, वैसा ही होगा। तो पहले अपने आप को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले, तो आप पाएंगे कि प्यार
भी भिन्न है। भिन्न का प्यार का डेफिनेशन, जो आपके जीवन में खराब हो रहा था अब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आप बताइए तो प्यार का कौन सा चक्र है अपने शरीर में, कौन सा चक्र डेडिकेट करता है प्यार का? 7 चक्र है ना हमारे बॉडी में। कोई भी चैट बॉक्स में लिखिए जिसको जिसको आता है। कौन सा चक्र है लव का? यस, सीमा जी हार्ट चक्र राधा जी। यस, सभी के दिल में प्यार भरा हुआ है। यस, वेरी गुड, सभी ने सही जवाब लिखा है। वेरी गुड। अनाहत चक्र, यस, प्यार का चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारे ये जो थ्रोट चक्र से एक बित्ता नीचे, एक एक चक्र, जैसे ये थर्ड आई है, यहाँ से एक बित्ता नीचे, यहाँ पे थ्रोट चक्र, थ्रोट से ठीक एक बित्ता नीचे, यहाँ अनाहत, अनाहत से ठीक एक बित्ता नीचे मणिपुरा, मणिपुरा से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से सब एक एक बित्ता की दूरी पे है। यहाँ से यहाँ एक बित्ता ऊपर सहस्त्रार चक्र, पूरा एक एक बित्ता से आप नाप सकते हो। ओके, तो अनाहत चक्र है प्यार का चक्र। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे। सभी कोई थोड़ा थोड़ा पानी पी ले। मैं एक म्यूजिक लगाऊंगी सिंपल सा। ये 20 मिनट का मेडिटेशन होगा, 20-25 मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से करेंगे इसे। आंखें बंद कर ले कोमलता से, जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे बैठेंगे, हाथ पांव क्रॉस करके। एकदम सुखदायक स्थिति में। यस फ्रेंड्स, मैं हल्का सा म्यूजिक लगाऊंगी ताकि आप लोगों को और मजा आएगा, और मैं गाइड करती रहूंगी फ्रेंड्स। आप लोग जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे ही कीजिएगा, वैसा ही फील होना चाहिए, उसी को फॉलो कीजिएगा जो मैं गाइड करूंगी। दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, सुखदायक स्थिति में बैठे और 1 मिनट के लिए अपनी श्वासों पे ध्यान दे ताकि आपका मन शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, एकदम शांति से। भाग दौड़ के से निकल कर अपने आप को वक्त देंगे अभी। आराम से बिल्कुल श्वासों में ध्यान देंगे। मैं एकदम साउंड स्लो रखूंगी फ्रेंड्स। रूबी जी, और कम करूं क्या साउंड फ्रेंड्स? ओके है। पूरे शरीर का ध्यान करते हुए अपने एक एक कण को विश्राम दे, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले, एक एक बॉडी का एक एक पार्ट को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे फ्रेंड्स। एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को एकदम रिलैक्स करेंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स यानी एकदम ढीला। ओके, मैं थोड़ा जोर से बोलूं, कम करूं क्या? ओके, कम कर दूं। यस, अब आप कल्पना करें मेरे जीवन में सेल्फ लव छा रही है। मैं थोड़ा जोर बोलती हूँ। साउंड ज्यादा जोर है क्या रूबी जी? ठीक है ना म्यूजिक? मेरी आवाज भी आ रही है परफेक्ट?
मेरे जीवन में सेल्फ लव छा रही है। पूरा सेल्फ लव, अपने आप को प्यार ही प्यार, अपने चारों तरफ प्यार ही प्यार, सेल्फ लव। सबसे पहले हमें ये 3 बार अपने अंदर एहसास करना है, मेरे जीवन में सेल्फ लव छा रही है। मेरे जीवन में सेल्फ लव ही सेल्फ लव है। अब आप कल्पना करें, आपके हार्ट चक्रा यानी अनाहत चक्रा से हरे रंग की दिव्य किरणें निकल रही है और आपके पूरे ऑरा में छा रही है ये किरणें। ग्रीन कलर की शाइनिंग लाइट आपके पूरे ऑरा में छा रही है। पूरी ऑरा में ग्रीन लाइट चारों तरफ आपके बॉडी के। अब आप ध्यान दें, याद करें जब आपको किसी साथी से प्यार हुआ था, उस पल को याद करें। या फिर इस घटना को भी याद कर सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट दिया, या फिर आपकी माँ ने आपको कुछ अच्छा सा मनपसंद खाना बना के खिलाया जो आपका फेवरेट था। उस अच्छे पल को याद कीजिए। या कोई फ्रेंड आप चाहते थे कि ये मेरे पास हो, वैसा आपको दिया। उस प्यार की अनुभूति को याद कीजिए, उस पल को। चाहे वो आपका पति कुछ दिया हो, चाहे आपका दोस्त, चाहे आपकी माँ, चाहे आपके भाई बहन कुछ अच्छे से कपड़े आपको ला के दिए हो जो आपका फेवरेट कलर था। कुछ भी ऐसा गिफ्ट आप याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए। जो चीज आपकी बहुत प्रिय थी वो आपको किसी ने दिया है। या आपका बेटा बेटी, आपके बच्चे कभी आपको कोई चॉकलेट गिफ्ट दिए, कोई डेयरी मिल्क, कुछ भी जो आपको पसंद था। ऐसी घटना भी याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चॉकलेट का पल वो याद कीजिए जब आपके बच्चे ने आपको वो दिया था। उस प्यार को याद कीजिए। अब आप पाएंगे कि आपके अंदर प्यार की एनर्जी भर गई है पूरी, क्योंकि उस लव एनर्जी को हम याद कर रहे हैं। उस लव वाले पल को, प्यार वाले पल को हमने याद किया है, तो आपके अंदर पूरे प्यार की एनर्जी भर गई है। इस घटना को याद करते रहे 5 मिनट तक और अपने अंदर प्रेम का अनुभव करते रहे। उस खुशी का, उस प्रेम का अनुभव कीजिए। उसी प्यार में पूरी सरोवर होके डूब जाइए, उस प्यार के उस पल में।
चाहे वो प्यार का पल आपके जीवन में शायद वो फर्स्ट नाइट वाला गिफ्ट ही हो, उसे भी आप याद कर सकते हैं। शादी का वो पल भी याद कर सकते हैं जब आपके शादी हो रही है, आपके पति आपके, या आप अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, पति आपके मांग में सिंदूर भर रहा है। पत्नी जो लेडी है वो याद कर सकती है, हाँ मेरा पति। उस समय आप कैसा फील कर रहे थे, उस खुशी को महसूस कीजिए। अगर उस वक्त आप रो रहे थे तो वो खुशी मत याद कीजिएगा फ्रेंड्स। जो बात में आपको खुशी लगे, चाहे वो फर्स्ट नाइट के गिफ्ट हो, चाहे आपके पति के साथ घूमने का हनीमून का प्लान है, किसी को कुछ सरप्राइज गिफ्ट हो, उस पल को याद कीजिए। और उस प्यार में डूब जाइए बिल्कुल। जो आप इस घटना को याद करेंगे फ्रेंड्स, आपका पूरा शरीर प्रेम से सरोवर हो चुका होगा, प्रेम की सराबोर में डूब चुका होगा। हो सकता है कि आप उसके अपने हृदय में उस प्रेम की कुछ संवेदनाओं को महसूस करें, हार्ट बीट होने लगे आपका उस पल को याद करने, या पूरे बॉडी में सनसनी सी भी हो सकती है। जो भी हो, आप इसको पूरी तरह से स्वीकार करें। देखिए आप एक पूरे शरीर में प्रेम की बारिश हो रही है, ऊर्जा बह रही है, पूरे शरीर में प्रेम की ऊर्जा बह रही है, बारिश की तरह आपके शरीर में। हमारा सच्चा स्वरूप प्रेम का है फ्रेंड्स। अब आप अपनी चेतना को अपनी दृष्टि पर रखिए, अवेयरनेस में रहेंगे। कोई भी फ्रेंड्स सुनने में नहीं जाएंगे, ये अवेयरनेस का मेडिटेशन है। अपनी चेतना को अपनी दृष्टि पर रखिए और एक कली के रूप में देखिए प्रेम को, हृदय में एक कली के रूप में देखिए प्रेम को। ये जो प्रेम आपने हृदय में रखा है वो एक कली के रूप में, फूल की कली के रूप में, या कोई कमल के फूल की तरह देखिए आप। और आप इमेजिन करें कि ये प्रेम का कमल जो आपके अंदर आनंद को, प्रेम को, शक्ति को समेटे हुए है, धीरे धीरे वो कली खिलने लगी है। कमल का फूल खिलता है तो कैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा एक एक पत्ती खिलते रहती है। वैसे अनुभव करें कि ये प्रेम का फूल मेरे हृदय में खिल रहा है, इसकी एक एक पंखुड़ी खिल रही है। या एक गुलाब का फूल कैसे एक एक पंखुड़ी खिलता है, वैसा जो इसकी एक एक पंखुड़ी खिल रही है फ्रेंड्स, इसके अंदर से प्रेम की लहरें निकलनी शुरू हो चुकी है। ये प्रेम की लहरें, आनंद की लहरें निकलनी शुरू हो गई है और फिर से आपके पूरे शरीर में फैल रही है ये प्रेम की लहरें, खुशी की लहरें। ठीक उसी तरह जैसे एक पानी के गिलास में अगर हम एक बूंद रंग डालेंगे, कलर डालेंगे तो कैसे फैल जाता है, वैसे ये प्रेम आपके पूरे शरीर में फैल रहा है।
ये प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब मैं 1 से 7 तक गिनती करूंगी फ्रेंड्स, और हर बार मेरी गिनती गिनने के साथ साथ ये कमल और खिलता जाएगा, या गुलाब जो आपने सोच रखा है कली, उसे एक एक करके खिलता हुआ देखेंगे। 1, कमल खिलना शुरू हो गया है। 2, वो और ज्यादा खिलने लगा है। एक एक पंखुड़ी के साथ ज्यादा हर्ष उल्लास, ज्यादा खुशी बह रही है। 3, 4, ये कमल या ये गुलाब अब पूरी तरह से खिलने को बेचैन है। 5, ये और खिल गया है। अब इस फूल से आनंद, जॉय, शांति की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। 6, अब ये करीब करीब पूरी तरह से खिल चुका है। 7, अब ये लोटस पूरी तरह से, ये गुलाब पूरी तरह से जो कली था खिल चुका है, पूरा गुलाब बन गया है, पूरा कमल बन गया है। और इसके साथ साथ आप भी आनंद में डूब गए हैं, बिल्कुल आनंदित। आप ये इमेजिन करें, हर श्वास के साथ आपका हृदय और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। हर श्वास के साथ आपके हृदय में जो प्रेम का कमल है, उससे और ज्यादा प्रेम की तरंगे निकल रही है। और ये तरंगे पूरे शरीर को प्रेम से सराबोर कर रही है। और श्वास के साथ आपका हृदय और एक्सपेंड कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई है, एक मुस्कान आ गई है। एक हल्की सी मुस्कान अब आपके फेस पे आ गई है। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में कोई भी तनाव के चिन्ह या एंजाइटी है, तो सब आपके अपने आप खत्म हो रहे हैं। आपने अपने आप खत्म कर दिया है सबको, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई भी ऊर्जा नहीं है दोस्तों। अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा प्रेम से भरकर रहे। अब आप अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखिए, हार्ट चक्र पे, और मन मन में 5 बार दोहराए, आई लव यू, आई रियली लव यू। ये आप अपने आप को बोल रहे हैं, आई लव यू, रियली आई लव यू, I love you very much. I love you a lot. Yes friends, अब आप ये जान चुके हैं कि एक ही वो इंसान है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है।
और वो आप खुद है। अगर आप खुद को प्यार करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप खुद को प्यार ना कर सके तो आपका जीवन सच में मुश्किल हो जाएगा। आप दुनिया के जिस हर किसी को दुनिया को खुद से हारता हुआ देखेंगे। और आप दुनिया को जीत कर भी खुद से हार जाएंगे अगर आप प्यार नहीं करेंगे। ये मौका है फ्रेंड्स खुद को प्यार देने का। और अब आप अपने पूरे शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स करेंगे। पूरे शरीर में आप प्यार की ऊर्जा को महसूस करेंगे। पूरे शरीर में डूब जाने दें प्रेम को। पूरे शरीर को प्रेम में डूब जाने दें। और आप इमेजिन करें कि आपकी एक एक कोशिकाएं आपके शरीर की अब स्माइल कर रही है। आपका मांसपेशियां वो भी मुस्कुरा रहा है। आपके एक एक शरीर के एक एक कण को एक आनंद मिल रहा है। सभी कोशिकाएं शरीर की मुस्कुरा रही है क्योंकि प्यार से डूब गई है, सराबोर हो गई है प्यार में। आपके शरीर का एक एक अंग अब विश्राम में है और वो भी मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। इस आनंद को 2 मिनट तक महसूस करेंगे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, अब वक्त है संकल्प लेने का। आप संकल्प ले, जो भी आपका नाम है उसको मन में उच्चारण करें और कहें, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, बट अब ऐसा नहीं होगा। वो मेरी अज्ञानता थी कि मैं नहीं समझ पाई कि मैं तुमसे सच में प्यार कर सकती हूँ। और मेरे अंदर प्यार का सरोवर है और ये प्रेम का सरोवर पूरी तरह से भर चुका है। और जब ये प्रेम छलकेगा मेरे रिश्ते को बेहतर कर देगा। जबकि ये प्रेम का सरोवर तालाब जो मेरे हृदय में है छलकेगा, धन और समृद्धि अपने आप मेरी लाइफ में आकर्षित होकर चली आएगी। और जब भी ये छलकेगा मेरे आसपास प्रेम प्रेम और प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। आनंद ही आनंद होगी।
आनंद की ऊर्जा होगी, प्रेम की ऊर्जा होगी। 1 मिनट तक के लिए इसे एंजॉय करें फ्रेंड्स। Last 1 minute friends. धीरे धीरे अपने आप को महसूस करें फ्रेंड्स। धीरे धीरे लौट आए। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें 10 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितने प्रेम में डूबे हो। मेरा आपका चेहरा बता देगा। यस, कुसुम जी को तो पूरा फुल भर गया, संगीता जी भी भर गए हैं प्यार से, अनुपमा जी तो पहले से भरे हुए थे, मैं देख रही थी उनको। रूबी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मंजू जी भी, राधा जी भी। अच्छा, स्वाति जी अभी और प्रेम को इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कीजिए कीजिए। बिमला जी वेरी गुड। ज्योति जी सभी मुस्कुरा रहे हैं, यानी सब प्रेम से भर गए। वाह, क्लैप 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 अपने लिए। तो क्या पता चला फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे तो हमारे सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हमारे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होगा। इसको आप लोग रोज कर सकते हैं, अपने मन मन में ऐसा सोच कर कि हाँ, मेरे अंदर ये प्यार है, प्यार की किरणें फैल रही है, जैसा मैंने अभी बोला है। और ये YouTube का भी लिंक है, सिर्फ इसको चला के भी आप 2 मिनट रोज कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम लगे आपको। यस यस बिमला जी बोलिए, आपको प्यार कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है या क्या अच्छा लगा? यस बोल सकते हैं, बोलिए। म्यूट है आप। आत्मवंदन पूनम जी। प्यार तो बहुत मिला है मेरे को जीवन में, लेकिन अभी अंदर भी प्यार मिला, लेकिन मेरे को जमाई हो रही थी और आंसू आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जमाई बहुत हो रही थी आपने मेरे को, अपने आप को प्यार और नहीं अंदर किया। से ना मेरे को रोना सा भी आ रहा था। अरे आपने अपने आप को प्यार ये नहीं हो किया, सकता है। इसीलिए कि अरे मैंने सबसे इतना प्यार मिला मुझे, मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया, वो बोलकर आपको रोना आ रहा था। सही है पूनम जी। तो अब आप रोज अपने आप को प्यार करेंगे। ओके, मिरर वर्क रोज करते हैं आप? हो रहे हैं, कोई बात नहीं, रो लीजिए, एकदम मन करती हल्का हूँ। कर लीजिए, मन हल्का कर लीजिए। इसीलिए मैं बोली थी रुमाल लेकर बैठिए, एकदम हल्का, क्योंकि आज के बाद किसी और से प्यार लेने की उम्मीद ना रखे, अपने आप से अपने आप को प्यार करें। अनुपमा जी सेम विथ मी। ओके, मिरर वर्क करे और प्यार करे अपने आप को। यस संगीता जी, यस। अब मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आपने हैंड रेज नहीं किया, बट आई वांट टू सब क्वेश्चन। चलिए यस बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं कहाँ चली गई थी मुझे खुद अपना ही नहीं पता था। मैंने आपकी बोला था, आवाज भी मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बोली थी ना, अवेयरनेस में रहना, ये डीप मेडिटेशन में नहीं जाना है, सुनने में नहीं जाना है। देखिए नहीं, सुनाई इसके नहीं दे मतलब, रहा था। यस इसके मतलब आपके अंदर अपने बॉडी के लिए प्यार नहीं जगा अभी तक, आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अब समझ में आया है कि खुद से भी प्यार करना है,
कल से मैंने खूब ज्यादा बोला शीशे के सामने, मिरर के सामने। 18 बार मैंने प्रैक्टिस की। बहुत कम था ये। बहुत कम था। यस। आपने 20 कहा था, Please. 18 हो पाया। ओके चलिए, 2 कम था, कोई बात नहीं। देखिए ये रिजल्ट मिला ना आपको कि आप डीप में चले गए, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करने के लिए अभी भी आपको आप स्वीकार नहीं कर रहे अपने आप को आप प्यार नहीं कर रहे। इतने दिन से डे 1 से यही था कि अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को प्यार करो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही रिजल्ट था। देखिए फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते तो मेरी बातें ही सुनाई देनी बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, यूट्यूब लिंक है, आप लोग जो लोग नहीं आज कर पाए हैं वो लोग फिर से इसे कीजिएगा रात में बैठ के। ओके, यस, थैंक यू संगीता जी। इसीलिए मैंने आपने हैंड रेज नहीं किया, मुझे आपका फेस देख के पता चला कि कुछ तो है, पूछना पड़ेगा इनसे। यस फ्रेंड्स, और किसी को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो अपने आप से प्यार नहीं कर सके, इसको अनुभव नहीं कर सके, तो फटाफट फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेसन। सबने अनुभव किया है प्यार को? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब समझ में आ गया आनंद कहाँ है? प्यार में। प्यार कहाँ है? अपने अंदर। अपने आप को प्यार करें, चारों तरफ आनंद ही आनंद आएगा। रोना आएगा, एक बार रो लीजिएगा, कोई बात नहीं। यस सीमा जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। हेलो, यस सीमा जी बोलिए। आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, मैं भी नहीं कर पाती हूँ मैम। आप तो मेरे से पहले भी बात किए थे, उसके बाद से उस दिन मैंने आपको समझाया था, उसके बाद से भी नहीं हुआ आपका? मैम मैम मतलब करती हूँ मैम, बहुत कोशिश करती हूँ, तो मतलब वो जो चैलेंजेस है ना मैम, जो मतलब जो दिक्कत है शरीर में, तो मैं कहती हूँ मैं कैसे अपने आप को प्यार करूँ। मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। हाँ यस, समझ गई मैं। हाँ, आप उल्टा कर रहे हैं। आप पहले सोच रहे हैं शरीर ये नहीं कर रहा तो मैं प्यार कैसे करूं। आप ये बोलिए कि मैं पहले शरीर को प्यार करूंगी, तब शरीर मेरा स्वस्थ होगा, तब आप सब कुछ कर सकोगे। आप शरीर को पहले प्यार देंगे, आप चेहरे पे पहले क्रीम लगाएंगे, तब आप सुंदर दिखेंगे ना। या पहले बोलेंगे मैं सुंदर दिखूं फिर मैं क्रीम लगाऊं? नहीं, हाँ जी, समझे बात को? पहले आप शरीर को प्यार दीजिए। पूरे जहां आपको प्रॉब्लम है हाथ में, तो आई लव माई हैंड, आई लव यू, ऐसे हाथ फेरिए, अपने हाथ को प्यार कीजिए, किस कीजिए अपने हाथ को, ऐसे कीजिए। आप पहले अपने बॉडी को प्यार देंगे तो आप काम करने लायक होंगे। आपके बॉडी को आपके प्यार की जरूरत है। किसी और को प्यार करेगा कुछ नहीं होगा। आपको खुद अपने आप को, बॉडी को प्यार करना है। अपने आप को स्वीकार कीजिए कि मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप स्वीकार कीजिए कि मैं आज जैसी हूँ वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, और मन में थॉट लाइए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं एकदम अच्छी हूँ, मैं एकदम खाना बना सकती हूँ। आंख बंद करके सोचिए, मैं आज इतना इतना आइटम बनाई हूँ, 10 जनों का खाना मैंने बनाया, इतना काम किया, मैं कपड़ा भी धोई हूँ, मैं आयरन भी की हूँ, मैं घर भी पोछी, सब कुछ विजुअलाइज कीजिए और अपने आप को स्वीकार कीजिए और प्यार कीजिए। आपको बहुत काम करना होगा अपने लिए। जिसका बॉडी का प्रॉब्लम है ना, उसको अपने प्यार को बहुत आपको स्वीकार करना होगा कि आज जो मेरी स्थिति है कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने आप में कमी मत निकालिए। ओके, समझ गए सीमा जी? यही चीज, सीता जी सॉरी, मैं आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि अपने आप को स्वीकार कीजिए कि मैं काम नहीं कर सकती। आपके मन में यही है मैं काम नहीं कर सक रही हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। नहीं, आप बोलिए ठीक है मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर अपने बॉडी को प्यार कीजिए, पहले एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। रोना आता है रो लीजिए, अपने प्यार करते हुए बॉडी को रोना आ रहा है कि मेरा बॉडी ऐसा, रो लीजिए, हल्के हो जाइए रो के, फिर आप प्यार कीजिए। होगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, कम से कम 3-4 महीना टाइम लगेगा। ओके जी, पैसेंस रखिए, होगा, जरूर होगा। एकदम पैसेंस रखिए। हाँ मैं कर सकती हूँ, यस आई कैन डू एवरीथिंग। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। रोना आता है रो लीजिए, हल्के हो जाइए। ओके कितना रहूं, रोने के लिए कितना रहूं? नहीं, एक बार रो लीजिए, हल्के हो गए, फिर आप प्यार कीजिए अपने आप को, क्योंकि वो दुख दर्द निकलेगा नहीं तो आप अपने आप को प्यार कैसे करेंगे? आपको तो अपने बॉडी से नफरत हो गई है, दुख हो रहा है अपने आप को देखकर, तो आप कैसे प्यार करेंगे? जी, ठीक,
थैंक यू। यस, थैंक यू। मंजू यादव जी बोलिए। यस मैम मुझे भी थोड़ी सी हाथ में, इस वाले हाथ में, राइट हैंड में प्रॉब्लम थी मैम। जब से आपका सेशन कर रही हूँ मुझे बहुत आराम मिला है। बैक में भी, मेरे कमर में भी दर्द पेन रहता था और हाथ में मुझे बहुत दिक्कत थी, राइट शोल्डर से और पूरे हाथ में। मैम जब से आपका सेशन कर रही हूँ उसके बाद से मैं मतलब सेल्फ लव भी कर रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट आ गया और मैम बहुत रिलैक्स मिला हुआ है। थैंक यू मैम आपको। थैंक यू, क्योंकि आप विचार पे भी काम कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपने हाथ को, बॉडी को प्यार दे रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण है, एक बच्चे को जब आप प्यार देंगे ना, कोई चाहे वो अनजान बच्चा ट्रेन में बैठा है और आप एयरपोर्ट में बैठे कोई बच्चा है या फ्लाइट में बैठे कोई अनजान बच्चा है, उसे आप प्यार से वाह बाबू आ जाए बेटा ऐसे प्यार से बोलेंगे, वो आपके पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं? वैसे ही अपने बॉडी से प्यार करेंगे तो आपका सुनेगा। यही अनजान बच्चे को ऐसे आंख दिखाएंगे, जा यहाँ से, नहीं आएगा वो। वैसे आप अपने बॉडी को दुत्कारेंगे, नहीं ठीक होगा। प्यार प्यार प्यार, लव लव लव, सारे रिश्ते सब कुछ के लिए प्यार। प्यार कितना बड़ा ये दवा है, या मैं क्या बोल दूं उसको, एक जादू की छड़ी है। ये आप लोग महसूस करेंगे जब आप इस पे वर्क करेंगे। स्वीकार भाव और प्यार, ये दो तो बहुत ही काम करता है। प्लस विचार, एक दिन में टोटल जो लास्ट तक का पूरा एक एक लाइन में, एक एक चैप्टर में हमें क्या सीखा है वो करना है। वो सब मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनेगा कि हमें क्या क्या करना है। विचार पे काम करना है, समस्या क्या है हमारी तो उसको कैसे परिवर्तन करना है, नया क्या लाना है, प्यार कैसे करना है, रिश्ते कैसे सुधारने हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी एक दिन। ठीक है, या तो 14 को लास्ट है ये सेशन, 14 को मैं बाहर जा रही हूँ, या तो आने के बाद, या 14 को 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा लेकर, जैसे भी होगा इसे मैं जरूर बताऊंगी और उस पे पूरा पे आप लोग को काम करना है। यस, ओके, यस, थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का ये लव का गाइडेड मेडिटेशन? चैट में लिख सकते हैं आप लोग। यस, तो सभी अपने आप को प्यार कीजिएगा। ओके, पावरफुल। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू किरण जी। यस, बहुत अच्छा लगा ज्योति जी को, वेरी गुड। एमएसएन बहुत बहुत प्यारा लगा। ओके, वंडरफुल। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है कार्य। ये बहुत छोटा सा 2 पेज का ही है, इसलिए मैं बोली आज ही कर दूंगी। कार्य, जो भी हम काम करते हैं ना उससे हम खुश नहीं रहते हैं। थैंक यू कमलेश रानी जी। ओके, अब मैं चैट नहीं पढ़ूंगी। थैंक यू संगीता जी, अब मैं आगे चलती हूँ। ओके, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने जो बताया वो आपको अच्छा लगा। मैं जो भी करता हूँ उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे अभी सीता जी कर रही है मगर संतुष्ट नहीं है, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है आप लोग को दिखा ना। संतुष्ट होना है कि मैं जो कर रही हूँ। जैसे अगर आपको कोई जॉब मिला, आप संतुष्ट नहीं हो उससे, आप मन मन में क्या बोलोगे, इतना मैं पढ़ लिख के ये जॉब मिला मेरे को, मैं तो इससे और ज्यादा कर सकती थी, ये नौकरी मैं नहीं कर सकती, बट ये बेकार है, अपने बॉस को मैं नापसंद करती हूँ। ये सब असंतुष्टि आता है हमारे अंदर। मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमा रही हूँ, मेरे काम की कोई कद्र नहीं करता। ये सब हम लोग सेटिस्फेक्शन की कमी है हमारे अंदर, तब हमारे अंदर ये सब विचार आते हैं। मैं अपने सहकर्मियों के अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता, मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ। यह नकारात्मक बचाववादी सोच है। ये सब जो है ना, नकारात्मक नेगेटिव सोच है। आप क्या सोचते हैं कि यह आपको किस अच्छी स्थिति में ला सकता है, यह गलत सिरे से विषय तक पहुंचाना है। जब हम ऐसा सोच रखेंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं, यह अच्छे विषय तक हमें ले जाएगा? इतने दिन से हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा ना, जब हमारे अंदर ये सब बातें रहेगी। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जिसकी आपको परवाह नहीं है, यदि आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, यदि आपको काम में समस्या आ रही है, या यदि आपके पास काम नहीं है, तो उससे निपटने का बेहतर तरीका यह है। क्या है, सुनिए। सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएं।
कि हाँ ये मेरा जॉब अच्छा है, प्रेम से अपनाएं। हाँ ये मेरा बॉस अच्छा है, हाँ मैं इतने पैसे कमाने लायक हूँ, उसको प्रेम से अपनाएं, एक्सेप्ट करें सब कुछ। फिर क्या करना है, आप अपनी ही सोच की वजह से इस स्थिति में रहते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसी स्थिति बनेगी। यदि वे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपकी चेतना में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो उसके व्यवहार को आकर्षित कर रहा है। हम अगर सोचें किसी के भी बारे में कि हाँ ये ऐसा मेरे संग, मेरा बॉस है, ये मेरे संग व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये आपका दृष्टिकोण है। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, वही बॉस की वो बातें ही आकर्षित हो जा रही है, वहीं पे आकर्षण पैदा हो जा रहा है। आप जैसा बोलेंगे वैसा होता है, जैसा ब्रह्मांड में हम भेजेंगे वही होगा। ये बहुत सिंपल सा कार्य था, इसीलिए मैं बोली कि आज इसको भी साथ में कंप्लीट कर दूं, ताकि एक दिन मैं वापस से रिवाइज आप लोग को करा सकूं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी दृष्टिकोण, अपने व्यवहार को बदलना है। अगर सामने वाला का व्यवहार बदलना चाहते हैं तो अपना दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन में पुरानी नौकरी पर गौर करें और वह चीज को प्यार से देखें। जैसे जहां आप काम करें उस लैपटॉप को प्यार से देखें, जहां आप बैठे उस ऑफिस के रूम को प्यार से देखें। या घर का भी मैं बोलूंगी कि अगर घर के कोई हाउसवाइफ है, आपके घर में बड़े या आपके जो भी है बुजुर्ग है या आपके बच्चे हैं, आपके पति है, जो भी आपके काम से खुश नहीं है, तो आप ये दृष्टिकोण बदले कि वो मेरे से खुश नहीं है, ऐसा सोचना बंद करें। आप सोचिए मैं 100% काम कर रही हूँ अपना और सब कोई मुझसे बहुत खुश है। भले ही वो खुश नहीं है, आपको लग रहा है वो खुश नहीं है, मगर ये चीज आप अपने मन से निकाल दीजिए और उस काम से प्यार कीजिए कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आज मैं खाना बहुत अच्छा बना रही हूँ। जब आप अपने दृष्टिकोण बदलेंगे तो सबका दृष्टिकोण, आपका बच्चा भी बोलेगा हाँ मम्मी आज बच्चा खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। यही आप खाना बनाते वक्त सोचेंगे कितना भी कुछ बना दो, ये लोग तो मेरे से खुश ही नहीं होता, 5 आइटम भी बना दूंगी तो भी हस्बैंड बोलेगा अरे चटनी नहीं बनाई आज, अरे कढ़ी नहीं बनाई, अच्छा सलाद नहीं काटी। ऐसा मन में मत सोचिए, बोलिए हाँ आज 5 आइटम देख के मेरा हस्बैंड बहुत खुश होगा। तो वो ऐसे ही बातों से आकर्षित होता है और वैसा ही वो आपके साथ होता है। तो अपने कार्य से सॉरी अपने कार्य से संतुष्ट रहे। अगर किसी का अपना वर्क है, किसी का बुटीक है, अपना दुकान है, अपना व्यापार है, तो अपने ग्राहक के संग भी, अपने जो कस्टमर है उनके संग भी ऐसा सोचिए। कोई कस्टमर आते ही हम लोग चेहरा देखते, ये क्या खरीदेगा यार, ऐसे तो कपड़े पहने, ये क्या खरीदेगा, ये 200-400 का चीज खरीदने वाला है, कोई ज्यादा नहीं खरीदने वाला। क्योंकि मैं भी जगह जगह एग्जीबिशन लगाती थी, मेरे मन में भी ये आता था पहले, तो देखती थी हाँ जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही हो रहा है। वो क्या है हमें नहीं पता, उसके कपड़ों से हम लोग भाप लेते कि अच्छा ये क्या खरीदेगा 100-200, और वही इंसान 5000 का चीज खरीद के भी ले जा सकता है। अगर वैसा हम भावना रखें कि वाओ ये कस्टमर आया है आज, आज तो ये बहुत कुछ खरीदेगा, मेरे पास 10-20 ड्रेस तो पक्का खरीद के लेके जाएगा, या जो भी आप चीज बेच रहे हैं वैसा आप सोचेंगे तो वैसा काम होगा। ऐसा सोचिए मैं हमेशा अपने अच्छे बॉस के साथ काम कर रहा हूँ, बॉस मुझे बहुत सम्मान दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। और तब आप वैसे ही बनेंगे। एक एग्जांपल दे रही है लुई है कि एक युवक एक नई नौकरी शुरू करने वाला था और असंकित था, उसे शंका आ रही थी कि मुझे याद है मैंने कहा आप अच्छा क्यों नहीं करेंगे। लुई है उससे बोलती है आप अच्छा क्यों नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, अपना दिल खुला रखिए और अपनी प्रतिभाएं बाहर आएगी। उस प्रतिष्ठान जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं और हर ग्राहक को प्रेम से अपनाएं और सब कुछ अच्छा होगा। उसने ठीक वैसा ही किया और उसने काफी सफलताएं प्राप्त की। तो हमें भी यही करना है अगर हमें सफलता चाहिए तो। अब है कार्य के लिए प्रतिज्ञा, इसमें भी प्रतिज्ञा, हर जगह प्रतिज्ञा दे रही है लुई है कि प्रतिज्ञा करें,
कि हाँ हमें ऐसा ही करना है। मैं एक बढ़िया पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ, जो मेरी सभी योग्यताओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करे और मुझे अपने संतोषजनक रूपों से रचनात्मक की अभिव्यक्ति करने दे। मैं अच्छी जगह पर अच्छे पैसे कमाते हुए ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार और सम्मान देते हैं। ऐसा आप सोचेंगे कि हाँ मैं जहाँ जा रही हूँ, आज आप नए जॉब में जा रहे हो या पुराने में भी हो, तो आप ऐसा थॉट क्रिएट करते जाओ या हर समय वैसा ही सोचो वहां बैठ के भी कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बॉस बहुत खुश है और मुझे भी बहुत शांति मिल रही है और मैं जितना चाह रही हूँ उतना उसका बकाया रकम भी मिल रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करें अपने मन के अंदर। या आपका कोई व्यापार है तो आप ये प्रतिज्ञा करके जाएं या देखिए हर वक्त कि आज इतना माल ये बिकने वाला है, सब ग्राहक मुझसे खुश होके जाएंगे और मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा और मैं जितना प्रॉफिट चाह रहा हूँ, एक प्रॉफिट चाहिए कि हर चीज में मुझे 100 रुपया मिल रहा है तो आपको 100 मिलेगा, अगर आप चाहेंगे हर चीज में मुझे 500 मिल रहा है तो आपको 500 मिलेगा। ऐसे प्रतिज्ञाएं अपने मन में करनी होगी, तभी कार्य के प्रति आप संतुष्ट होंगे और आपका काम हर जगह अच्छा होगा। एक उदाहरण देती है लुई है। उस व्यक्ति की नई नौकरी एक क्लब के पियानो बजाने की थी, जहां का बॉस निर्दयी और घटिया माना जाता था। उसके कर्मचारी उसके पीछे उसे मिस्टर डेथ बुलाते थे। डेथ। मुझसे पूछा गया कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। कोई व्यक्ति आकर बोला कि एक क्लब में मैं नौकरी करता हूँ पियानो बजाने का, जहाँ पर एक बॉस है वो बहुत ही घटिया माना जाता है, वहां के सब लोग उसे मिस्टर डेथ बुलाते हैं, तो मैं क्या करूँ, इसको कैसे संभालूं। लुई है के पास तो लोग आते थे ना कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्ट करते थे, उनका वही वर्कशॉप होता था वहां पे। तो लुई है कहती है कि मैंने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर सभी अच्छे गुण होते हैं, चाहे दूसरे लोग उसके प्रति जो भी विचार रखें, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचे, प्यार से कृतज्ञता से व्यक्त करें, अपने लिए यह कहते रहे मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूँ, और ऐसा बार बार करें। सामने वाला कितना ही निर्दयी हो, आप मन में ये सोचेंगे कि मैं अच्छे आदमी के साथ, जो बहुत अच्छा जिसका नेचर है, वो बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत मान सम्मान देता है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम करता हूँ या करती हूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। मेरे ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बॉस ने उसे जल्दी ही पुरस्कार भी दिया, जिसको मिस्टर डेथ बुलाते थे सब कोई। उस बॉस ने उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जिसने ऐसा सोच रखा था उसके प्रति कि हाँ बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है बोलकर। दूसरे कर्मचारी जो बॉस को नकारात्मक विचार प्रेषित कर रहे थे, उनसे सब अब भी बुरा व्यवहार ही किया जा रहा था, मगर बाकी लोग जो जैसा सोच रहे थे उनके संग वैसा ही व्यवहार हो रहा था, मगर उसने अपने अच्छा सोचा तो उसके साथ अच्छा ही हुआ। उसे अन्य क्लबों में पियानो बजाने का भी काम दे दिया गया, उसका उन्नति भी गया, और भी क्लब में उसे, बहुत सारा क्लब होगा वो मालिक का, तो और भी जगह उसे पियानो बजाने का काम दे दिया गया। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, यदि आपको अपनी नौकरी पसंद है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने वर्तमान वेतन को प्यार से याद करना शुरू करें कि मुझे साल का इतना या महीने का इतना मुझे कमाना है, महीने का 1 लाख रुपया तो मुझे मिलना ही चाहिए। अगर आपको 50,000 मिल रहा है, अगर आप सोचेंगे मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, इस महीने मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा, तो वो पूरा हो जाएगा। मगर अंदर से नकारात्मक को निकालना पड़ेगा कि मैं सोच तो रही हूँ, पता नहीं ऐसा होगा क्या। अगर आप वो सोचेंगे तो नहीं होगा फ्रेंड्स, उसको विजुअलाइज होके देखना है कि हाँ ये सच हो गया, हाँ मुझे मिल रहा है लाख रुपया। तो दृढ़ता से उस समृद्धि का एक हिस्सा बढ़ा हुआ वेतन होगा। दृढ़ता से कहें कि आप वेतन बढ़ने के योग्य है, नकारात्मक कारणों से नहीं, बल्कि इसीलिए कि आप कंपनी के लिए अमूल्य और उसके मालिक अपने लाभ आपके साथ बांटना चाहते हैं, ऐसा भी सोचें। आप हमेशा नौकरी में अपना बेहतरीन योगदान दें और फिर पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से अगले और बेहतर स्थान
तक जाने के लिए तैयार है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कार्य। कार्य जो था, कार्य के प्रति हमें कैसे कार्य करना है, अपने विचार, सब जगह विचार विचार विचार, विचार का ही खेला है फ्रेंड्स। हम जैसा विचार रखेंगे वैसा हमारे साथ होगा, मगर उसके लिए आपको भी 100% काम देना होगा। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब जैसा नहीं, गया सिर्फ साइन कर दिया पैसा मिल गया, वैसा नहीं, पूरा 100% आपको भी देना है, उतनी लगन होनी चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन? किसी को कुछ पूछना है, बात करना है, एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है तो हैंड रेज कीजिए। सबको मैं अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा फिर सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। और किसी को अपना एक्सपीरियंस बताना है तो बोलिए, और नहीं तो अब हम मिरर वर्क करेंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो तो हम छोड़ नहीं सकते। किसी का कोई भी सवाल नहीं है, मिरर लेके बैठिए। सीता जी, आपका वीडियो ऑन ही रहना चाहिए। मिरर लीजिए, मैं आप ही को देखूंगी अभी। मिरर लेके बैठिए अपने सामने। छोटा मिरर नहीं है तो बड़े मिरर के पास चले जाइए। यस, अब हमारा टाइम शुरू अपने आप को प्यार देने का। सबसे पहले सीता जी आ जाए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। मिरर लेके बैठने का रोज बोला हुआ है, फ्लायर में भी लिखा हुआ है, फिर आप लोग टाइम क्यों वेस्ट करते हो माय डियर फ्रेंड्स? प्यारी प्यारी सभी आत्माएं, अपना वक्त न जाया करें। अभी भी सीता जी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, चलिए शायद वो बड़े मिरर के पास होंगे। मगर सीता जी, मुझे आपको भी देखना है। आप अपना मोबाइल को वहां ले जाए जहां आप खड़े हो, क्योंकि आपका सिर्फ बैट दिख रहा है मुझे। यस, थैंक यू। आप मुस्कुराइए पहले, आप सबसे पहले हंसिए, स्माइल दीजिए, पूरी अठन्नी स्माइल, चवन्नी नहीं, अठन्नी चाहिए मुझे आपके लिए। हंसिए सीता जी। यस, अब एक हाथ में मिरर है, एक हाथ से ही ऐसे रखिए आप। बोलिए, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, और हंस के बोलिए, मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ परफेक्ट हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अपने आप को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ मैं। 10 बार 20 बार, जब तक लगे हाँ मैं स्वीकार नहीं कर ली हूँ, अपने आप को स्वीकार कीजिए। आई एम बेस्ट, मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, एकदम चिल्ला चिल्ला के। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यस, बोलिए, जोर से बोलिए सीता जी। अगर कोई नहीं है तो रूम में जोर से बोलिए, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। एकदम हंस के, हंसी से, जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कुछ दे रहा है गिफ्ट और मैं स्वीकार कर रही हूँ। कितनी खुशी आती है, वाह। वैसे मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी मेरे काम आएगा यार, तो स्वीकार तो करना ही है ना अपने आप को। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। यस, आप बोलिए, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपने लिए बहुत प्यार है, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अपने चेहरे पे हाथ फेरिए सीता जी, बोलिए, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। सीता जी, अपने चेहरे पे हाथ फेरिए, अपने हाथों पे हाथ फेरिए और बोलिए, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बॉडी को बहुत प्यार करती हूँ। हाथ फेर के बोलिए, अब हाथ हटा लीजिए कंधे से सीता जी। यस, अपने हाथों को हाथ फेरिए, हाथों को हाथ से प्यार दीजिए। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। यस, ऐसे पूरे बॉडी में हाथ फेरिए आप और बोलिए, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। अपने हृदय को, अपने कंधे को, अपने चेस्ट को, अपने पेट को, पाँव को, सब पूरे बॉडी को हाथ फेर के प्यार दीजिए अपने आप को। अपने पैरों को,
सारा दिन आप ऐसा कीजिएगा, जब आपको टाइम मिलेगा सीता जी सारा दिन अपने बॉडी को हाथ फेर करके प्यार दीजिएगा। और जब मेडिटेशन से उठे तब जरूर आंख खोल के पहले अपने बॉडी को पूरा हाथ फेरिएगा बॉडी पे। यस, अब आई लव यू, मैं अपने आप को, अपना नाम लीजिए, सब कोई बोलिए पूनम आई लव यू, जैसे मैं अपना नाम लेके बोल रही हूँ। आई लव यू, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मेरे बॉडी का सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, मेरे हेयर कितने सुंदर है, वाओ, मैं कितनी सुंदर हूँ, वाओ, मेरा गला कितना सुंदर है, मेरी आवाज कितनी प्यारी है, किसी को लगे मेरे आवाज में कुछ है, किसी को मेरी आवाज कितनी प्यारी है, किसी को लगे मेरे कान में कुछ है, तो कान को बोलिए, जहां जिसको लगे उसको प्यार दीजिए। वो नेगेटिव बात मन से निकालिए कि ये चीज मेरा खराब है, उसे ही प्यार देना है। संगीता जी अब आपका नंबर है, मैं आपको देख रही हूँ। सीता जी का क्लास हुआ है, सीता जी कंप्लीट कीजिए। रोना आ रहा है कोई बात नहीं, रोते रोते प्यार कीजिए अपने आप को, रुकना नहीं है, प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। आई लव यू, आई लव यू, मिरर देख के कीजिए संगीता जी, मिरर देखिए, आप इधर उधर देख रहे हैं, एकदम अपने आप को देखते रहिए, एकदम अपने आप को। I love myself, I accept myself, I love you। आशा जी अपने आप को प्यार करना है, इतना सुस्त क्यों है? पड़ोसी को प्यार करने नहीं बोली कि पड़ोसी को जाके प्यार करो, प्यार करो अपने आप को। अब जब प्यार करते तो कितनी खुशी होती है ना चेहरे पे, हंसी नहीं, आप तो मुंह बना के बैठे हो। यस, देखिए रीता जी कितनी हंस रही है, कितना प्यार से भर गई है। यस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को अब जोरदार हक करे, अपने आप को अपने बाहों में पकड़े। फील कीजिए आपका हस्बैंड फर्स्ट नाइट को कैसे अपने बाहों में आपको पकड़ा था, वैसा ही फील कीजिए आप अपने आप को पकड़े हुए हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने आप को आंख बंद करके सोचिए कि हाँ मैं अपने आप को कितना जोर से हक कर रही हूँ। आई लव यू, आई लव यू। संगीता जी प्यार कीजिए अपने आप को, सीता जी। आई लव यू आशा जी, अपने आप को हग कीजिए, हग मतलब अपने आप को अपने बाहों में, यस ऐसे, यस आई लव यू, एकदम जोर से ऐसे कस के पकड़िए। बच्चे को हम लोग कैसे प्यार से, कोई बच्चा अच्छा लगता है कैसे प्यार से उसे जोर से पकड़ते हैं, ऐसे कैसे मतलब मसोस देते हैं बच्चे को, वैसे अपने आप को जोर से आई लव यू, आई लव यू। संगीता जी स्थिर होके एक जगह बैठ के पूरा ध्यान 100% अपने काम पे दीजिए, स्थिर हो जाइए बिल्कुल, फिर प्यार कीजिए अपने आप को, तब रिजल्ट मिलेगा 100%। जिसको भी अपने बॉडी में प्यार की जरूरत है उस बॉडी को आप ऐसे ऐसे किस कर सकते हो, आई लव यू। जैसे एक बच्चे को हम कैसे प्यार, जब हम बच्चे को लेते कूदते कैसे सबसे पहले किस करते हैं क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, वैसे उस बॉडी को प्यार कीजिए कि बॉडी मेरा परफेक्ट है, आई लव यू। हाथ को ऐसे आई लव यू, किसी के हाथ में कुछ है तो आई लव यू, प्यार कीजिए। किसी के पाँव में कुछ है तो प्यार कीजिए, पाँव पाँव को ऐसे हाथ से आई लव यू, अपना नाम लेकर आई लव यू। यस फ्रेंड्स, अब बोलिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? प्यार अभी भी किसी का प्यार किसी और के पास चला गया है या आपके पास आया है? अपना प्यार अपने पास किसी का नहीं आया तो बताइए, मैं खींच के लाऊंगी आपके पास उसको। आपका प्यार अपने लिए ही पहले है, बाद में लोगों के लिए है। सबको अपना प्यार मिला खुद से? आंचल जी
कभी ऑन नहीं करते, पता नहीं किसको प्यार करिए, मैं देख भी नहीं सकती। कल से संगीता जी आप एक जगह स्थिर होके एक छोटा मिरर लेके बैठेंगे। इतना उथल पुथल यानी आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, स्थिर होना सीखे फ्रेंड्स, तभी आप लोग प्यार कर सकेंगे अपने आप से। यस फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यही ओवर होता है। किसी को कुछ भी बोलना है, पूछना है तो आप अनम्यूट का, ऑल अनम्यूट का ऑप्शन दे सकते हैं रूबी जी। रोज अपने आप से इस तरीका से प्यार कीजिए फ्रेंड्स, रात में सोते वक्त, सुबह उठते के साथ, दिन में जब टाइम मिले, जितना ज्यादा अपने आप को प्यार देंगे उतने आप स्वस्थ होंगे। आई लव यू, आई लव यू। हो गया, प्यार खत्म कीजिए, अब मुझे प्यार दीजिए आप लोग। आई लव यू पूनम जी। ओह थैंक यू थैंक यू। मैं देखिए आप अपने आप को बोल रहे हैं। यस थैंक यू, फीलिंग ग्रेट सीमा जी, थैंक यू। सभी ज्ञानियों को लव यू। थैंक यू सभी को लव यू। बाय। सभी को बहुत प्यार दे दिए फ्रेंड्स। लव यू लव यू लव यू, सभी को प्यार, लव यू लव यू मैम। मैडम एक बात पूछनी है आपसे। धन्यवाद, बहुत अच्छा Yes. सेशन हुआ। हेलो मैडम। हाँ मैडम बोलिए। मैं मंजू जोशी बोल रही हूँ मैडम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मैंने मतलब मेरे फाइब्रॉइड थे, तो कल मैंने जांच करवाई थी मैडम, हम्म, है ना। तो मेरे फाइब्रॉइड तो बढ़ गए उल्टी 4 महीने से। वैसे मुझे रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ है। पहले दर्द होता था, वो दर्द भी नहीं है, वो बाथरूम लीकेज हो जाता है वो भी नहीं है, ब्लीडिंग भी नहीं है। लेकिन मैडम फाइब्रॉइड बढ़ गए। बढ़ गए, पेपर में बढ़े ना, बॉडी में नहीं बढ़े ना, डोंट वरी, पेपर का छोड़िए। अच्छा, पेपर का छोड़िए, तो आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, पेपर हाँ का नहीं छोड़िए, रिपोर्ट पे ध्यान मत दीजिए। और मैडम ऐसे ही थायराइड बिल्कुल खत्म हो गया था, अब 10 हो गया मैडम। मैंने गोली छोड़ दी, दवाई छोड़ दी थी, अब 10 हो गया। अब दवा लूं या नहीं लूं मैडम? आप नहीं, अभी देखिए आप कितना देर मेडिटेशन कर रहे हैं सारा दिन में? मैं 3 बार 4 बार करती हूँ मैडम। तो उसमें आपका ध्यान पूरा लग रहा है कि विचार ही चल रहे हैं? सिर्फ टाइम देखने से नहीं होगा, ध्यान कितना लग रहा है ये भी देखना होगा। ध्यान तो लगता है, ऐसा नहीं जाता एस्ट्रल बॉडी चली गई, ऐसे नहीं जाता कहीं पे भी, बस ध्यान नहीं, वो सब जरूरी नहीं है। मन शांत होता है ना, मन में विचारों का आना बंद होता है ना। हाँ 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 हाँ, तो इस ऊर्जा को देखिए, अभी आप बढ़ाइए। अभी आप गोली मत बंद कीजिए थायराइड का, इतनी ऊर्जा नहीं आई है अंदर आपके अंदर कि आप गोली बंद करके बैठ गए। धीरे धीरे कम करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है। अभी आपका बढ़ा हुआ आप रोज लीजिए, ऐसे गोली मत छोड़िए, ऐसी बेवकूफी मत कीजिए। अभी इतना ऊर्जा नहीं है, जब आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैडम रिपोर्ट में ही आया था नेगेटिव पहले, लेकिन अब 10 बढ़ गया, मैंने बंद कर दी थी, फिर अब 10 बढ़ गया। रिपोर्ट का छोड़िए ना, अब आपको लग रहा है शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप दवाई लेते रहिए। मैं नहीं, बोलूंगी साथ कि में दवाई इन बंद दिनों कीजिए। में जी पूनम जी, इनको ये भी एडवाइस कीजिए, इन दिनों में ये अपने किन विचारों में उलझे हुए हैं, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब कुछ चेक वो करना सब भी है तो आपको। सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, कि कहाँ देखिए, ख्याल अटके पड़े हैं। अभी क्या हो रहा है ना, हमारा क्लींजिंग हो रहा है, हमारी पुरानी बात विचारे भी आ रही, आदतें विचार सब सोच रहे हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो अभी लुई अभी बोली ना, अभी कुछ दिन आपके अंदर उथल पुथल मचेगा, डिसबैलेंस होगा सब कुछ। तो कुछ दिन आप दवाई लेते रहे और खाना पीना का रूटीन जैसे आपका पहले था वैसे ही रखिए। कुछ ऐसा नहीं कि आप कुछ नया शुरू कर दिए या नया छोड़ दिए कुछ खाना, कि अब तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। मैडम मैंने यूट्रस वाली है ना वो फाइब्रॉइड, विश्वास ही बनाए रखें कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है। नहीं मैडम वो तो ठीक है, कल उथल पुथल हो गई थी मैडम मैं रिपोर्ट को देख के। नहीं, रिपोर्ट पे विश्वास मत वो कीजिए आप। अभी भी है, आपके अंदर जो वो उथल चीज पुथल है तो ना, अभी भी दिख रही है। हाँ दिख रही है ना मैडम, दिख रही है क्योंकि तो विचार मैडम आपके बन गए हैं, विचार बन गए ना, मेरी रिपोर्ट ऐसी आ गई, रिपोर्ट ऐसी आ गई। नहीं, जब आपके शरीर में, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन में आप बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो बोलिए नहीं रिपोर्ट गलत है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अब विचार पे कायम रखिए कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ।
आपने अभी जो ये टेस्ट करवाया है, कल रिपोर्ट आई है, तो क्या कारण हुए थे कि दोबारा आपको टेस्ट करवाना पड़ा था? नहीं, मैंने पूछा था, रीटा माँ से पूछा था कि मैडम मैन की मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक बार जांच करवा लूं क्या है या नहीं है। तो फिर डाउट मैडम आपके अपने अंदर था ना, तो वो डाउट ब्रह्मांड ने कहा ओके नहीं ले नहीं लो। नहीं नहीं मैडम, मैंने कम के लिए करवाया, थोड़ा बहुत कम पड़ा हो, तो कम पड़ी हो तो वो तो ज्यादा बढ़ गई उल्टी। अच्छा ठीक है, अभी आप उसको अपने मन से ठीक निकालिए है। कि ज्यादा बढ़ा हाँ। हुआ है। अभी बोलिए हाँ। नहीं ये रिपोर्ट गलत है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। हाँ। और थायराइड की दवाई आप लेते रहिए, अभी मत थायराइड की छोड़िए। तो ले लूंगी मैडम, लेकिन यूट्रस ये वाली कम हो लूं जाएगा, या नहीं लूं मैं? 1 हफ्ते बाद ही वो कम हो वाली जाएगा। दवाई तो मैं देखिए आपको लग रहा है कि नहीं रिपोर्ट में कुछ आया है, अगर आपका मन बोल रहा है तो आप दवाई लेते रहिए। दवाई ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन दवाई ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा खराब या अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान अपनी जगह है, दवाई लेते रहिए आप। मैं नहीं बोलूंगी कि दवाई छोड़िए। अगर आपकी रिपोर्ट में आया है गड़बड़ तो आप दवाई ले लीजिए, कुछ दिन फाइब्रोइड लीजिए। वाली भी। हाँ लेते रहिए, ऐसा नहीं है। और मन में विचार रखिए, दवाई जब लेना, दवाई को आई लव यू इसे खा के मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ, ऐसा सोचिए कि बस अब ये मेरी धीरे धीरे बंद होने वाली, ये लास्ट है आज। ऐसा अफर्मेशन नहीं। देके खाइए ताकि धीरे धीरे आपकी दवाई हाँ। बंद हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएंगे आप। और मन से बिल्कुल। निकाल दीजिए कि ये तो विटामिन की गोलियां हैं, मैं तो वैसे ही ठीक हूँ। मन बिल्कुल से ये बिल्कुल। निकाल दीजिए कि मेरा रिपोर्ट में गड़बड़ आ गया। बाप रे गड़बड़ आ गया, अभी आप, मैं देख रही हूँ आप बहुत परेशान लग रहे हो। गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया। मैडम मैं सुबह पूछना चाह रही थी, मेरी सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाएगा, सुबह पूछा नहीं मैंने इसलिए। नहीं अमृत वेला के टाइम में ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उस एनर्जी हाँ में मैं फिर सुबह से बैठ पूछे। जाती हूँ ना, मेडिटेशन में मैं फिर से बैठ जाती हूँ उस समय। हाँ तो हाँ मैं ये सुबह सुबह बीमारी का बात सही नहीं है, कहीं पे भी नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं बात कर रहे हैं म्यूट कर ले अपने आप को। तो आप मन से ये निकाल दीजिए कि आपका रिपोर्ट गलत आया, फर्स्ट। सेकंड, आप दवाई लेते रहिए। थर्ड, आप विचार पे काम कीजिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। रिपोर्ट को भूल जाइए एकदम, ख्वाब की तरह की कोई मैंने रिपोर्ट कराया है और वो गड़बड़ आया है। और अपने खाने पीने का बैलेंस वगैरह सब कुछ सही रखिए। ठीक ओके ओके मैडम। यस, थैंक यू। अभी हम और लोग इतने आपको जांच पंडित नहीं हुए हैं कि हम लोग में ध्यान करवाना कितनी एनर्जी है, बढ़ जाए। नहीं करवाना है, करना है, किसी से पूछ, मतलब अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हाँ अच्छा, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। अपने मन से पूछिए कि क्या मुझे जांच करवानी है या नहीं करवानी है। हमसे पूछने से वो भी फिर आपका ही डाउट आ रहा है सामने। हैप्पी खा रहे हैं जी मैम। यानी कि आप अपने अपने अंदर की आवाज नहीं सुन रहे हैं, उसको साथ कनेक्ट कीजिए ना। उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आपको सुन के वो सब ठीक कर देगा। जी मैम। जी पूनम जी। यस थैंक यू फ्रेंड्स, टाइम हो गया अपना मीटिंग का। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है? ओके फ्रेंड्स, ठीक है रूबी जी फिर